इंसानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और हाल ही में इसने 8 अरब के मार्क को क्रॉस कर लिया है। वैसे तो हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने और इसे शिफ्ट करने के कई तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पास कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। कोई इंसानों को मार्स पर भेजने की बात कर रहा है तो कोई चांद पर बस्तियां बनाने की, लेकिन ये सभी चीजें हमारी पहुंच से बहुत बहुत बाहर हैं। पृथ्वी का लैंड एरिया सीमित है, यानी किसी भी तरीके से हम इसकी जमीन को नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब यह भी है कि पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा के ही लोग अपने घर बना सकते हैं, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन ने हमें ऐसे तरीकों को ढूंढने पर मजबूर कर दिया है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। आज से करीब 14 साल पहले मैक्सिको की एक कंपनी ने ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। हम बात कर रहे हैं अर्थ स्क्रैपर्स की। हमने पृथ्वी की सतह पर तो बहुत से शहर बना लिए, लेकिन अब बारी है अंडरग्राउंड सिटीज का निर्माण करने की। ये आइडिया सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है, असल में उससे भी कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अर्थ स्क्रैपर शब्द की खोज आज से मात्र 14 साल पहले यानी 2011 में हुई थी। वैसे तो अंडरग्राउंड सिटीज के आइडिया को सबसे पहले 1960 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन तब इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उस समय एनवायरमेंटल लॉज बहुत ढीले हुआ करते थे, जिस वजह से कोई भी किसी भी जगह पर अपनी प्रॉपर्टी बना सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय के लोगों के पास ग्लोबल वार्मिंग जैसे मॉडर्न खतरों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिससे पॉल्यूशन जैसी चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। हम लगातार न्यूज रिपोर्ट्स में यह पढ़ते रहते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। हर साल पृथ्वी अपने प्रीवियस टेम्परेचर रिकॉर्ड को तोड़ती है और एक हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड को सेट करती है। वैसे तो यह टेम्परेचर मात्र कुछ दशमलव डिग्रीज ही बढ़ता है, लेकिन बड़े स्केल पर इसका कितना बुरा असर हो सकता है, इसका अंदाजा ज्यादा लोगों को नहीं है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप कोपेनहेगन में लगी इन यूनिक बेंचेस को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 22वीं सदी तक समुद्र का लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि नॉर्मल बेंचेस कई फीट पानी में डूब चुकी होंगी। दरअसल जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। इन ग्लेशियर्स का पानी डायरेक्टली समुद्र में जाता है, जिससे उसका ओवरऑल लेवल बढ़ने लगता है। इन्हीं सब दिक्कतों को सुलझाने के लिए कई इंजीनियर्स ने अपने आइडियाज को प्रपोज किया है, और इन्हीं आइडियाज में से एक है अर्थ स्क्रैपर्स। आपने स्काई स्क्रैपर शब्द को तो सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स जो आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं। आज से कई साल पहले लैंड एरिया को एफिशिएंटली यूज करने के लिए इन ऊंची बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। जब हम सिर्फ एक फ्लोर का निर्माण करते हैं तो हम स्पेस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपके पास 100 मीटर स्क्वायर का एक प्लॉट है। अगर आप उस प्लॉट को सिर्फ एक फ्लोर तक बनवाते हैं तो आपके पास 100 मीटर स्क्वायर का ही एरिया रहेगा। वहीं अगर आप उसके ऊपर एक और फ्लोर बिल्ड करवा देते हैं तो वह एरिया डबल यानी 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जब बिल्डिंग्स में 50-60 फ्लोर्स बनाए जाते हैं तो ओरिजिनल एरिया का 50 से 60 गुना हिस्सा काम में आ जाता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। स्काई स्क्रैपर्स के आइडिया को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ज्यादा अहमियत मिलने लगी थी। यही कारण है कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें विश्व युद्ध 2 के बाद ही बननी शुरू हुई थी। लेकिन इन बिल्डिंग्स के साथ कई सारी दिक्कतें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में ऊंची बिल्डिंग्स की संख्या ज्यादा होती है, वहाँ सनलाइट बहुत कम मात्रा में जमीन तक पहुँच पाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्काई स्क्रैपर्स की वजह से विंड टनल इफेक्ट क्रिएट होता है, जिस कारण बिल्डिंग्स के बीच में हवाएं बहुत तेज गति से बहती हैं। यही कारण है कि ऊंची बिल्डिंग्स वाले एरिया में अक्सर आंधी जैसी तेज हवाएं चलती रहती हैं। अर्थ स्क्रैपर्स के केस में इन सभी कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली उल्टा कर दिया जाता है। जहां स्काई स्क्रैपर्स में हम ऊपर की ओर फ्लोर्स बिल्ड करके एरिया का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इसमें अंडरग्राउंड बिल्डिंग की जाती है। यह शब्द और आइडिया सबसे पहले 2011 में फेमस हुआ था। मैक्सिको की एक आर्किटेक्चर कंपनी ने BNKR नाम के एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उनका मानना था कि ऊंची इमारतों की तरह हम जमीन के नीचे भी बिल्डिंग्स का निर्माण कर सकते हैं। इससे न सिर्फ स्पेस बचेगा, बल्कि हमें स्काई स्क्रैपर्स की कई दिक्कतों से भी मुक्ति मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन का आइडिया कोई नया नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्की में डेरनकुयू नाम का एक अंडरग्राउंड शहर मौजूद है, जिसमें करीब 20 से 25 हजार लोगों को रखने की कैपेसिटी है। इस अंडरग्राउंड सिटी को 18th सेंचुरी BC में कंस्ट्रक्ट किया गया था, और यह आज भी ऑलमोस्ट वैसी की वैसी ही बनी हुई है। हैरानी वाली बात यह है कि इस अंडरग्राउंड शहर की कंस्ट्रक्शन एक वॉल्केनिक रॉक को कर्व करके की गई थी। मैप पर देखने पर यह शहर बिल्कुल एक भूल भुलैया के जैसे दिखाई देता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। आज हमारे पास बहुत बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल करके हम आसानी से डेरनकुयू जैसे शहर को फिर से बना सकते हैं।
इसकी शुरुआत एक बिल्डिंग से होगी, लेकिन धीरे धीरे यह बिल्डिंग्स का नेटवर्क बढ़ता जाएगा और एक शहर खुद ब खुद रेडी हो जाएगा। अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स को बनाने में इंजीनियर्स को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इनमें से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है बिल्डिंग को कोलैप्स होने से बचाना। अगर अर्थ स्क्रैपर के स्ट्रक्चर में जरा सी भी गलती रह जाती है तो वह पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए इन्हें ऐसे मटेरियल से कंस्ट्रक्ट करना होगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो भूकंप का असर जमीन के नीचे इतना इंटेंस नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद साइस्मिक शॉक्स आसानी से किसी भी अर्थ स्क्रैपर को तबाह कर सकते हैं। इससे बचने के लिए इन्हें एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरल डिजाइन देनी होगी जो भूकंप के साथ खुद भी मूव करती रहे। इसके अलावा इनमें बेस आइसोलेशन और साइस्मिक डैम्पर्स जैसी चीजें इंस्टॉल करनी होंगी ताकि वह अर्थक्वेक की एनर्जी को ऑब्जर्व और रिलीज कर पाए। अगर यह एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो यह अर्थ स्क्रैपर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन्हें बाहर से मजबूत बनाने के बाद बारी आती है इनके इंटीरियर को रहने लायक बनाने की। एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में नेचुरल लाइट का नेचुरली आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए अर्थ स्क्रैपर्स में इस नेचुरल लाइट यानी सनलाइट को फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू सेंड किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यह वही केबल्स है जिनके जरिए पूरी दुनिया का इंटरनेट काम करता है। यह केबल्स समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर एरिया में फैली हुई हैं और इनके अंदर कनेक्शन की स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इनका इस्तेमाल करके हम अंडरग्राउंड सिटी में होने वाली नेचुरल लाइट की कमी को आराम से पूरा कर सकते हैं। नेचुरल लाइट के अलावा अर्थ स्क्रैपर में आर्टिफिशियल लाइटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे आसानी से एलईडीज के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड AQI को कंट्रोल करना भी अर्थ स्क्रैपर को मेंटेन रखने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स और यह हवा की क्वालिटी को नापने का एक तरीका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अर्थ स्क्रैपर्स में ग्रीनरी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के जरिए AQI को हेल्दी लेवल्स पर मेंटेन किया जा सकता है। अब सीधी सी बात है कि अर्थ स्क्रैपर में मौजूद हर डिवाइस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी को कोयला जलाकर प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड शहरों के केस में ऐसा नहीं होगा। दरअसल हम पृथ्वी के जितना नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। आपने अपनी छोटी क्लासेस में अर्थ की इनर लेयर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यह लेयर्स बहुत ही गर्म पदार्थ से बनी होती हैं जो पृथ्वी को इंटरनल हीट प्रोवाइड करती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैज्ञानिक इस इंटरनल हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना जानते हैं और इस प्रक्रिया को जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन कहा जाता है। दरअसल इस प्रोसेस में हम पृथ्वी के गर्म तापमान का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इससे हमारी जरूरतें तो पूरी हो ही जाती हैं, साथ ही में कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी टाइप है, यानी ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी यह खत्म नहीं होगी, बिल्कुल सोलर पावर की तरह। इस एनर्जी के इस्तेमाल का सबसे अच्छा उदाहरण लंदन में देखने को मिलता है। लंदन में अंडरग्राउंड ट्यूब्स का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। यह ट्यूब्स पृथ्वी के अंदर की गर्मी को ट्रैप करते हैं, जिसे बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज लंदन में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जिन्हें इसी गर्मी के दम पर पावर किया जा रहा है। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि अगर हम अंडरग्राउंड सिटीज का निर्माण करते हैं तो हमें एनर्जी की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट हम तो और एफिशिएंट तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस और इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे खर्च भी कम आएगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। खैर, जब भी अर्थ स्क्रैपर के आइडिया की चर्चा की जाती है तो लोगों के मन में सबसे पहला ख्याल वाटर मैनेजमेंट का आता है। हम एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग को अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर से तो बचा सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर उस एरिया में बाढ़ आ जाए? यह प्रॉब्लम सुनने में भले ही बहुत सीरियस लगे, लेकिन असलियत में है नहीं। इस दिक्कत से बचने के लिए अर्थ स्क्रैपर्स को वाटर टाइट कंक्रीट से बनाया जाएगा, जिसके थ्रू पानी कभी पास ही नहीं हो सकता। यह वही कंक्रीट है जिसके जरिए स्विमिंग पूल्स का निर्माण किया जाता है, जिनमें 24 घंटे पानी भरा होने के बावजूद कोई भी लीकेज की समस्या नहीं आती। सिर्फ इतना ही नहीं, इन बिल्डिंग्स में बहुत एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी होगा जो पानी को कहीं भी रुकने नहीं देगा। इससे न सिर्फ अर्थ स्क्रैपर मजबूत बनी रहेगी, बल्कि उसमें पानी भरने का खतरा भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। वैसे तो कई देश अंडरग्राउंड सिटीज के आइडिया में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैक्सिको उन सभी से काफी आगे है। मैक्सिको की कैपिटल सिटी यानी मैक्सिको सिटी में इस प्रोजेक्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया जा रहा है। इस शहर की आबादी करीब 90 लाख है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि मैक्सिको सिटी में ऊंची इमारतें बनाने के खिलाफ काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं। यही कारण है कि वहां अर्थ स्क्रैपर्स के आइडिया को इतना सीरियसली लिया जा रहा है। मैक्सिको की BNKR प्राइवेट फर्म एक इन्वर्टेड पिरामिड के शेप की अर्थ स्क्रैपर बनाना चाहती है। इसकी गहराई करीब 300 मीटर से आधा किलोमीटर के बीच में होगी
और इसे शहर के बीचों बीच कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यह बिल्डिंग अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होगी, जिसमें ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, म्यूजियम्स और रेजिडेंशियल एरिया शामिल होंगे। हैरानी वाली बात यह है कि करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल्डिंग में करीब 65 फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर की चौड़ाई उसके ऊपर वाले फ्लोर से कम होगी। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप BNKR के इस पिरामिड अर्थ स्क्रैपर के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। यह दिखने में जितना एडवांस लग रहा है, इसको बनाने की कॉस्ट भी उतनी ही एडवांस्ड है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसे बनाने में करीब $800 मिलियन का खर्चा आएगा, जो मैक्सिको के यूनियन बजट में कहीं भी फिट नहीं बैठता। इसके अलावा मैक्सिको देश एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहां 5 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब मौजूद हैं। इससे अर्थक्वेक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। BNKR के इंजीनियर्स के मुताबिक इस प्रॉब्लम को कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कार्बन फाइबर बहुत महंगा आता है और इसे पूरी बिल्डिंग में इस्तेमाल करने से इस प्रोजेक्ट का बजट कई गुना ज्यादा हो जाएगा, जिससे इसके रियल में बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर हम एक बार बजट की प्रॉब्लम को भूल भी जाएं, तब भी मैक्सिको की सरकार इस प्रोजेक्ट में कई बाधाएं खड़ी करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैक्सिको सिटी को एक कल्चरल सिटी के रूप में देखा जाता है और वहां की सरकार इस कल्चर को बचाए रखना चाहती है। ऐसा करने के लिए वह किसी भी एडवांस्ड प्रोजेक्ट को होने से रोकती है, फिर चाहे वह कोई स्काई स्क्रैपर हो या अर्थ स्क्रैपर। अब भले ही BNKR के पिरामिड अर्थ स्क्रैपर को सरकार का अप्रूवल ना मिले, लेकिन इस आइडिया ने पूरी दुनिया में कई इंजीनियर्स को जागरूक कर दिया है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के आइडियाज सामने आए हैं जो अर्थ स्क्रैपर से ही इंस्पायर्ड हैं, लेकिन उससे काफी अलग और बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, जापान के शिमिजू कॉर्पोरेशन ने एक ऐसे स्ट्रक्चर को प्रपोज किया है जिसे समुद्र के अंदर बनाया जाएगा। इसे द ओशन स्पायरल का नाम दिया गया है और यह समुद्र के अंदर बनाया जाने वाला पहला शहर हो सकता है। इसके अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, वर्क स्पेसेस, शॉपिंग मॉल्स और स्कूल्स जैसी हर वह सुविधा होगी जो एक नॉर्मल बड़े शहर में होती है। अब मैक्सिको का अर्थ स्क्रैपर हो या जापान का ओशन स्पाइरल, यह सुनने में जितने इंटरेस्टिंग लगते हैं, इन्हें कंस्ट्रक्ट करना उतना ही कठिन होने वाला है। यह दोनों आइडियाज किताबों से बाहर निकलकर कभी असल जिंदगी में आएंगे भी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप अर्थ स्क्रैपर जैसे स्ट्रक्चर को सच में देखना चाहते हैं, तो कनाडा उसके लिए सबसे अच्छी जगह होगी। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में रिसो नाम का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जिसमें शॉपिंग सेंटर्स, म्यूजियम, होटल्स और ऑफिसेस मौजूद हैं। करीब 35 किलोमीटर में फैला यह नेटवर्क आपको ऑलमोस्ट एक अर्थ स्क्रैपर में होने का एक्सपीरियंस दिला देगा। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में रिसो के सबटेरेनियन यानी जमीन के नीचे फैले नेटवर्क को देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अंडरग्राउंड सिटीज और अर्थ स्क्रैपर्स का आइडिया कभी रियलिटी बन भी पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।